मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जीवन की बात को लेकर एक बार फिर आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है जीवन को जीने का ढंग। जीवन को हम अच्छे से जी पाएं, ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। और उसी के लिए एक दिनचर्या, डेली रूटीन की बात कि प्रातःकाल आँख खुलने से पहले रात्रि सोने तक हम दिन के व्यवहार को, दिन की क्रियाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, उसी पर कुछ बात आपसे की जा रही है। प्रातःकाल का ध्यान, मेडिटेशन हमारी चर्चा का विषय रहा और उसके अनेक पक्ष, अनेक पहलू हमने विचार किए कि ध्यान क्यों परमात्मा का भजन, क्यों प्रातःकाल उठकर नियम कैसे करें, क्या क्या उसमें बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं और उन्हें हम कैसे हैंडल करें, उसका कैसे हल निकालें, इस पर विचार किया गया। अब आएं थोड़ा और आगे बढ़ें जीवन की बात के साथ। ध्यान के पश्चात कुछ स्वाभाविक है, कुछ खाने पीने की बात। उसमें एक बात है, एक तो सात्विक आहार, नॉर्मल डाइट सात्विक रूप में खाएं, अच्छा खाएं, स्वास्थ्यवर्धक खाएं। वो न खाएं जो खा सकें, वो खाएं जो पचा सकें। उतना ना खाएं जितना खा सकें, उतना खाएं जितना पचा सकें। ये आयुर्वेद की एक सिद्धांत है। और खाने में भी सात्विकता भी रहे और साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि अभक्ष्य भक्षण बिल्कुल नहीं। एक परंपरा जो हमारे धर्म में विशेष रूप से मान्य है और प्रेरणा के रूप में बार बार कही भी जाती है कि भगवान को भोग लगाना। बहुत से लोगों को लगता है कि ये परंपरा केवल एक ब्लाइंड फेथ,
केवल एक अंधविश्वास किसी परंपरा है जिसका कोई मीनिंग आज के इस साइंटिफिक एज में, वैज्ञानिक युग में और आज के इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के युग में, जबकि इंसान इतनी ऊंची उड़ान की बात कर रहा है, इतनी नए नए संधान, नए नए आविष्कार, नई नई वस्तुएं वहाँ तक पहुँचा है, तो ऐसे समय में भगवान को भोग की बात करना कहीं कहीं कुछ को लगता है कि ये जस्ट मीनिंगलेस बात, कोई अर्थ इसका नहीं बैठता। लेकिन नहीं, हम आपको आज स्पष्ट करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि हमारी ये परंपरा जो है, ये आस्था, श्रद्धा और भाव की परंपरा तो है ही, लेकिन साथ साथ बहुत उपयोगी, बहुत यूज़फुल, फ्रूटफुल ट्रेडिशन है। वह अच्छी परंपरा है और बड़ी वैचारिक, बड़ी वैज्ञानिक, बहुत प्रकार से अनेक लाभ देने वाली परंपरा है ये भोग लगाने की परंपरा। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान कहाँ खाते हैं, ये तो केवल एक ब्लाइंड फेथ की बात है कि भगवान खाते हैं, भगवान खाते हैं, वो तो लेकिन ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये भाव की बात है। भाव है तो निश्चित रूप से भगवान स्वीकारते हैं या विश्वास रखें, क्योंकि हमारे भगवान केवल और केवल एक ही बात के पक्षधर हैं, एक ही बात के भूखे कहो या इच्छुक कहो, कोई भी शब्द लगाओ, वो है प्रेम, वो है भाव। ये सत्य है कि वो सबको खिलाता है, उसके यहाँ कोई कमी नहीं। ये सत्य है कि सब कुछ उसी का दिया हुआ है और उसी की दी हुई वस्तु, कुछ लोग कहते हैं उसी के आगे रखना, उसी के अर्पण करना, कोई बहुत बुद्धिमत्ता की बात नहीं दिखती। लेकिन इसमें भी हमारा एक तर्क है कि हमारी कृतज्ञता की भावना है। इसके पीछे जो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता का भाव है, उसको आप समझें। पुत्र कुछ कमाता है और कमा करके अगर वो पहली कमाई आते ही अपने पिता के हाथ में रखता है कि आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से मैं इस योग्य हुआ हूँ, आपका दिया हुआ है, आपके अर्पण है, तो आप इस लेवल पर विचार करें कि वो पिता कितना प्रसन्न होगा पुत्र की इस कृतज्ञता के भाव से। भले ही वो उसकी कमाई पुत्र को लौटा दे, लेकिन आप इस फीलिंग को समझें कि कितनी प्रसन्नता होगी पिता को इस भाव से। सच माने, विश्वास करें, जब हम भगवान की दी हुई वस्तु उपयोग से पहले, प्रयोग से पहले भगवान के अर्पण करते हैं, तो निश्चित समझें कि भगवान को भी वैसी ही, उससे भी अधिक प्रसन्नता होती है कि ये जीव कृतज्ञ है, कृतघ्न नहीं है। इस जीव को स्मरण है, याद है, और उस स्मरण के साथ ही ये वस्तु का उपयोग कर रहा है। हमारे उपनिषदों ने भी
उपयोग से किसी को मना नहीं किया, उपयोग तो करना है, कुछ मिला है उपयोग के लिए ही मिला है, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजी था मांगृता कस्य स्वेधनम, त्याग भाव से उपयोग। त्याग भाव क्या? उसका मान करके उपयोग, अपने अहम का त्याग, अपनी इगोइस्टिक फीलिंग्स का त्याग, और अपनी आईनेस और माइनेस, मैं और मेरा, उसका त्याग करके उपयोग करें। भोग की परंपरा यही इसी विचार के साथ है। भगवान के आगे जब रखते हैं हम कृतज्ञता, आस्था तो है ही, ये विश्वास भी है कि भगवान भाव के भूखे हैं, वो स्वीकार कर सकते हैं, करते हैं, यदि मेरा भाव उस ऊंचाई के लेवल का, स्तर का है तो। नहीं तो कृतज्ञता तो निश्चित रूप से इससे सिद्ध होती है। और एक बात और है कि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी है, व्यवहारिक जीवन के साथ जुड़ी है, वो ये कि जब आप इस रूप में करेंगे कि भगवान का भोग लगाना है, भगवान के आगे पहले रख कर खाना है, तो आप सोचिए बहुत सी समस्याओं से अपने आप बचाव होने लगेगा। तब अभक्ष्य भक्षण बनाते हुए या खाते हुए क्या लगेगा नहीं कि भगवान को भोग लगाना है इस चीज़ का, या रसोई में भगवान का भोग बनना है तो ये चीज़, तो शुद्धिकरण रसोई का, जिसे हमारे यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर कहा जाता है, शुद्धिकरण आहार का, प्योरिफिकेशन हमारे फीलिंग्स की, हमारी डाइट की, हमारे किचन की अपने आप होने लगी। भावों की शुद्धि भी होगी जब हम ये सोचेंगे कि मेरे प्रभु भोग लगाएंगे, तो भाव भी हमारे अच्छे बनेंगे, विचारों की फीलिंग्स में अच्छा भाव आएगा, तो हर रूप में लाभ ही लाभ है। और एक बात और भी है कि जब हम भगवान के आगे रखेंगे, भगवत भाव हमारे भीतर होगा, और भगवत भाव जब इधर से उधर भगवान की ओर मुड़ेगा तो भगवान की कृपा दृष्टि उस पदार्थ में साथ मिलेगी। और इसीलिए एक सहज सा भाव, आप सब जानते हैं कि जब हम भगवान के सामने कुछ रखते हैं तो वो भोजन होता है, लेकिन जब हम उठाते हैं तो वो भोजन नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है, वो प्रसाद होता है। प्रसाद हम उठाते हैं और प्रसाद पाते हैं। और ये भी एक विश्वास रखें, हमारी भावना निश्चित रूप से उसे प्रसाद बना सकती है। मीरा का भाव ही था जिसने विष को अमृत बनाया था, और कुछ भी नहीं। कोई वहाँ साइंस नहीं थी, कोई किसी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, नहीं काम कर रही थी, कोई जादू टोना नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई दवा नहीं थी। क्या था? मीरा की जो फीलिंग थी उसमें कृष्ण भाव रमा हुआ था। मीरा ने मान लिया था, विश्वास कर लिया था कि मेरे लिए ये मेरे गिरधर गोपाल का चरणामृत है, क्योंकि एक बार शब्द कान में पड़ गया था कि राणा ने चरणामृत भेजा है, और मीरा ने ये विश्वास कर लिया कि चरणामृत ही है मेरे लिए। और भाव, उस विष को पीते समय मीरा ने विष को अपने चिंतन में नहीं आने दिया, अपनी फीलिंग्स में नहीं विष को आने दिया, इसलिए उसकी फीलिंग पॉइजनस नहीं थी, विषैली नहीं थी। फीलिंग में पूरी तरह से अमृत भरा हुआ था। कौन सा? उसके नाम का, उसकी कृपा का, उसके भाव का, उस पर विश्वास का। और उसी का परिणाम था कि मीरा की उस पॉजिटिव फीलिंग ने जो नेगेटिव पॉइजनस फीलिंग थी उसे दबाया, समाप्त किया, और विष भी अमृत बना।
तो आप विचार करें कि जब मीरा विष को अमृत बना सकती है केवल भगवत भाव बनाकर, उसका चरणामृत मानकर, तो हम भोजन को क्यों नहीं प्रसाद बना सकते? बना सकते हैं, बन सकता है। और इसीलिए ये संकेत है, लाभ ही लाभ हैं इसके, नो हार्म एट ऑल, नो साइड इफ़ेक्ट एट ऑल, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, नुकसान का कोई प्रश्न नहीं। इसलिए खाने से पहले एक भगवत भाव भोग। और मान लो इतना आप नहीं भी कर पाते तो ये भाव तो आप बना ही लें, जब खाने लगें एक बार भगवान का स्मरण कर लें और स्मरण करके मन ही मन अपने प्रभु से कह दें। यदि कोई मंत्र आता है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, या ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यदि आप कर पाएँ उच्चारण, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। और मान लो नहीं कर पाते तो एक सहज फीलिंग बना लें, भाव बना लें कि मेरे नाथ तेरा दिया हुआ प्रसाद पा रहा हूँ। बस इतना सा भाव बनाएं और उसके बाद कुछ खाएं, कुछ मुंह में डालें। पहले उसका स्मरण। बात चल रही है जीवन की, जीवन के लिए, जीवन के साथ जीवन को अच्छे ढंग से कैसे जिएं, और उसी में आज का ये एक विशेष विचार कि खाने से पहले उसका स्मरण, उसके प्रति अर्पण का भाव, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, जिसे हमारी आस्था ने भोग लगाने का शब्द दिया। आप अपने भाव के अनुसार उसे कर सकते हैं। हर क्रिया के साथ भगवत भाव, गीता का वह श्लोक, वह भाव स्मरण रहे। माम अनुस्मर युद्धे च, मेरा स्मरण करता रहे और जीवन के हर व्यवहार में लगा रहे। और स्मरण में ये तो नित्य प्रति ही, और सब क्रियाएं तो साथ साथ होंगी और भगवत भाव चलेगा। लेकिन ध्यान, प्रातःकाल का नियम, और बीच में भी जब अवसर मिले कुछ क्षण ध्यान का अभ्यास फिर से कर लें। एक बार फिर से अपनी वृत्तियों को मेडिटेटिव बनाएं, ध्यान के अभ्यास में जोड़ें, एकाग्र करें और आएँ कुछ क्षणों के लिए भगवत भाव में स्टेबिलिटी, स्थिरता, एकाग्रता, कंप्लीट कंसंट्रेशन और अनुभव करें। देखें कि उस एकाग्रता का, जब हम उसके भाव में अपने को एकाग्र करते हैं, कैसी शांति, कैसा आनंद, कैसी ऊर्जा, कैसी दिव्यता, डिविनिटी, एनर्जी, पीस, ब्लिस, everything you will realize in your inner self। ध्यान के क्षणों में आओ कुछ क्षण इस भाव में, और आगे की बात फिर, और आगे जीवन की बात, जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हुए शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक ओर जहां पूरे देश में सत्संग, सेवा, सुमिरन, सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया है। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन, सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवत गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।